हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मैं बैठा हूँ डॉक्टर सूरज राणा सर के साथ अपोलो क्लिनिक देहरादून में। ही इज़ अ डीजी डॉक्टर। बहुत सारे मेडिकल सीरीज हम बना चुके हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. एंड Hello दिस इज everyone. हेलो एंड दिस इज Q&A सेशन पार्ट 2 गाइस, जिसके अंदर हम अनदर 28 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो पिछले एक साल के अंदर बच्चों ने पूछे हैं, जो अभी तक हमने कवर नहीं करे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आई हैव अ बो लेग, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? Yeah, बो लेग definitely. इज एक लात थोड़ी टेढ़ी है, कर्वेचर है लेग में, राइट सर? Like curvature वही because of some deficiencies बट हो कोई जाता है प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में. हाँ अगर के there is no अगर function, दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम you can नहीं। join. ओके सर, आई हैव hypospadias. It's basically a birth defect in some people and I was operated 2 times on it. Please tell me if I am eligible to join merchant navy or If not. it is not causing any problem, hypospadias is basically the opening of the penis is not on the tip, it is on the underside. तो उसमें जो है आपका यूरिन में if there is any problem, if you are having any symptoms or any limitations, so then you can't join. If it is just mild or there is no problem, then you can join. कोई दिक्कत It can be surgically corrected also. ओके, ठीक हो सकती है तो करवा लेनी चाहिए। सर, आई एम ओनली हैविंग स्लाइटली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये मुझे नहीं पता सर क्या है। आई डोंट हैव एनी बैक पेन और एनी पेन रिलेटेड टू एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। विल आई बी एबल टू जॉइन मर्चेंट नेवी? Yeah, if there is no problem, no व्हाट इज symptoms. एंटीरियर? Pelvic pelvic. means pelvis, the pelvis bone is your hip ये जो bone. हिप बोन है, हिप बोन। हाँ, hip bone में there may be some way deformity. कुछ डिफॉर्मिटी होगी बट उसको कोई पेन नहीं है। If there is no अगर pain, अगर if वो he is झुक able बैठ to- सकते हैं, सब हाँ, चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो आदमी करते थे, नो प्रॉब्लम्स। सर, आई हैव 2 holes in penis. I got those holes through a surgery on coronal hypospadias when I was born. Can I join merchant navy? If there is no problem right now, you can join. Sir, I have a bone spur in my left knee. Am I eligible to join merchant navy? Bone spur can happen in वही osteoarthritis. तो osteoarthritis की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, symptoms हैं, पेन है, तब you have to cure it. Otherwise it will cause problems. बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो Then you can join. then he can join. Okay. Sir, I am not able to do resting squat, but I can run, walk and do sit-ups. Am I eligible for merchant navy? Yeah. ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ. सर, मुझे हाइपर हाइड्रोसिस है। कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? So hyper sweating basically. मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है। If it is able, if it is hampering, if it is causing slippery hands or what, then there can be a problem. But that has to be assessed. It is very subjective. वेरी सब्जेक्टिव। हाँ. इसीलिए शायद से एनडीए में वो स्वेटी पाम जाना क्योंकि उन्हें राइफल पकड़नी है, बिल्कुल. फिसलेगी। If it is that severe. अंडरस्टूड। इफ दैट सिवियर कि आप नॉर्मल एक सपोज कीजिए आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं हाथ में। मतलब वही है कि if you are not able to do any work, और यहाँ पे ग्रिपिंग में तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो वहाँ पे भी रहा तो फिर आई डोंट थिंक सो कि बट जनरली स्वेटी पाम्स के लिए तो मर्चेंट नेवी में देयर इज ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं, देयर इज नो वही ऑब्जेक्टिव स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि स्वेटी पाम्स, ठीक है। वही इफ यू आर एबल टू मैनेज, मतलब उसको वाइप ऑफ एंड देन यू कैन डू योर वर्क। बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट सर? हाँ. हाथ फ्रैक्चर के बाद टेढ़ा हो गया है, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? इफ देयर इज नो फंक्शनल लिमिटेशंस, I can join अगर merchant. आप काम कर सकते हो तो यू कैन जॉइन। सर, my question is I want to join merchant navy but my one kidney is surgically removed. Can I join merchant navy? हाँ, इफ अदर किडनी इज Functioning properly, कोई problem नहीं है, then you can join, right sir? I have a rush rod inserted in my thigh bone, but I don't have any problem. Again, अगर rush rod जुड़ी हुई है अंदर तो that means NCB पे जा सकते हो, not on foreign nations. व्हीकल्स पे। नहीं, बेटर है कि आप रॉड निकलवा के जाएं, राइट सर? ओके सर, आई हैव मेजर एक्सीडेंटल स्कार्स ऑन माई फेस एंड आर्म्स। कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? कोई प्रॉब्लम? Scars are not a problem. सर, आई हैव एलर्जिक अस्थमा, सो कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? इट इज ओनली सीजनल। If that season it hampers or और इफ there इट are इज ऑन शिप, symptoms- सपोज करो इट्स कोल्ड हाँ. और आप कनाडा चले गए शिप के ऊपर, देन कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। Yeah, so basically if there are limitations like this, so I would suggest कि better not to join. Don't tax your body. ओके सर। सर, यूनिलेटरल टिनाइटिस है तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट Same नेवी? tinnitus we have covered कि if it is not hampering his sense of means ability to hear, then you can join if it is mild. Sir, I had hydrocele and varicocele, but I had done my operation last month, so now I'm able to join merchant navy. Yes, बिल्कुल। After surgical सर्जरी हो correction. गया सर, उसने करवा लिया है। सर, I am a boy and my ankle mobility is less than average, so I can't do deep squats, but I can run and walk and can do sit-ups. Can I join merchant navy?
डन सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई वॉन्ट टू जॉइन मर्चेंट नेवी बट आई एम हैविंग पिजन चेस्ट, एम आई फिट फॉर जॉइनिंग मर्चेंट नेवी अगेन? यस सर, मेरे बैक सर्जरी हुआ था बट रनिंग जॉगिंग कंटिन्यू, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? या अगर फिजिकली फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू कैन लिफ्ट वेट्स, झुक सकते हैं ये सब। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फिट्स फ्रॉम लास्ट 5 years, डॉक्टर सेड इट इज गेटिंग क्योर्ड, आई विल बी फाइन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट EEG रिपोर्ट इज इट्स नॉर्मल एट दिस पॉइंट, कैन चेंज नेक्स्ट टाइम बाई चांस, सो शुड आई स्टिल ट्राई फॉर मर्चेंट नेवी? बेसिकली वही एपिलेप्सी इज अ वो अनलेस एंड अंटिल यू आर symptom free for 3 years without medicines, then only it can be considered. So it's better to get a fitness from neurologist. और 3 साल तक दवाई नहीं खाई होनी चाहिए। फाइन सर। सर आई हैड अ डाउट अबाउट हेयरिंग टेस्ट डन इन मर्चेंट नेवी, माई इशू इज दैट माई लेफ्ट ईयर इज परफेक्टली फाइन बट माई राइट ईयर हैज़ लेस हेयरिंग थ्रू ऑडियोज ऑफ 60 decibel and lesser, but my right ear has less hearing, though audio of 60 decibel and lesser are audible but not above 60 decibel, is it permissible? This is I think a rare thing ना, मतलब कि 60 डेसिबल से नीचे सुनाई दे रहा है, उसके ऊपर सुनाई नहीं दे रहा है? ऊपर तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम, यू हैव टू हैव अ थ्रेशोल्ड इज 40 डेसिबल्स। राइट सर। 40 डेसिबल्स के मतलब 40 डेसिबल्स से कम वाले तो ठीक है, मतलब 40 डेसिबल्स तक आपको सुनना चाहिए। सपोज 40 डेसिबल्स से ज़्यादा आपका थ्रेशोल्ड हो रहा है, मतलब देन तो यू कैन नॉट जॉइन, है ना, तो सपोज आप जो है 60 50 उससे कम वाली साउंड्स नहीं सुन रहे हो तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो 40 एंड लेस देन 40 अगर आप सुन रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले का अगर आप 40 से ऊपर सुन रहे हो, इस केस में आई थिंक इट इज़ अ डिफरेंट, बट नॉट अबव 60। हाँ, मतलब वो 60 से ऊपर नहीं सुन रहा है लेकिन लोअर सुन रहा है। तो सर बट इसमें ये तो केस अलग बन गया। हाँ। अब सपोज कीजिए शिप के ऊपर कोई धमाका हो रहा है, हाँ, विच इज ऑफ 60 डेसिबल एंड मोर, मतलब अगर ये इंजन रूम में गए तो आवाज ही सुनाई नहीं देगी फिर, हाँ, तो ये तो बहरे हो गए, देन इट्स अ प्रॉब्लम। वही इट इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम, ये इस तरह का ये case बड़ी में रेयर नहीं प्रॉब्लम होता है, इसलिए इट हैज, बट इट्स अ प्रॉब्लम हाँ, इट्स अ बिकॉज यू गो ऑन शिप एंड आपको टर्बोचार्जर सर्जिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, हाँ, वो चीज़ वहाँ पे फिर लिमिट हो जाएगा, इसके लिए लिमिट हो limitations है ना, तो हाँ, इंजन रूम तो खासकर इट्स अ प्रॉब्लम, देन आपको आवाज ही नहीं आएगी। वही ही हैज़ टू वही रेक्टिफाइड, एक ENT सर्जन से मिल लें और कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बड़ा रेयर है, मैंने पहली बार इस तरह की जी जी जी, वो एक लिमिटेशन देखी है। ओके सर। सर कर्व स्पाइन्स आर अलाउड इन मर्चेंट नेवी? यस, अगर कोई फंक्शन लाइबिलिटी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है तो देन इट इज अलाउड। सर आई हैव चिप टीथ, कैन आई ज्वाइन आफ्टर क्राउनिंग माई टीथ? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बिना क्राउनिंग के भी डाउन कर सकते हो। सर सॉरी सर, आपके आंसर मैं दे रहा हूँ बट मैं भी चेक कर रहा हूँ, इतना तो मैं भी जान गया हूँ अभी थोड़े टाइम के अंदर वीडियो बनाते बनाते। सर माई ओह गॉड, एक और, माई अपर टूथ इज हाफ ब्रोकन, विल इट कॉस्ट एनी इशू इन माई मेडिकल एग्जाम? नहीं भाई, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जान लो यार। सर आई हैव फाइब्रो अडीनोमा, will there be any issue during medical checkup, should I have surgery to remove this? What is this sir? फाइब्रोएडिनोमा बेसिकली ये तो वो फाइब्रॉइड्स होते हैं, है ना, एक तरह के मतलब स्वेलिंग, तो वो ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में ही बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन बाय द फीमेल ओनली ना। तो फाइब्रोएडिनोमास हैज़ टू बी रिमूव्ड अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये शी हैज़ टू गेट अ फिटनेस फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट और या सर्जन, तो उसके बाद ही शी कैन ज्वाइन। Okay. Sir, I am suffering from genetic jaundice, which is not very effective on my body, but in my report it gets highlighted. Can I join merchant navy? जस्ट लाइक वो जैसे हमने बात करी थी, कि एक गिलबर्ट सिंड्रोम, Gilbert syndrome जो। सिंड्रोम 2-3 हैं इस तरह के, तो वो उसमें जो है आपका बिलिरुबिन, आप जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट कराओगे तो बिलिरुबिन आपका हमेशा रेज रहेगा, लेकिन क्लिनिकली जॉन्डिस नहीं होता, तो वो है उस वाले केसेस में कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन होकर 1-2 शिपमेंट अगर आई साइट खराब हो गई तो 1-2 शिप के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को फ्रेशर्स का होना चाहिए नॉर्मल, बस व्हेन यू आर ज्वाइनिंग दैट टाइम योर आई साइट शुड बी गुड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। विद दिस गाइज ऑल आई कैन से इज एक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सामने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस बच्चे की बैक के ऊपर पूरे जले हुए स्कार्स हैं, आप देख सकते हैं, और सर मैं आपको भी दिखा देता हूँ, तो सामने आपको दिख रहे होंगे सर, ये स्कार्स हैं बच्चे के। कैन यू जॉइन मर्चेंट नेवी? ये पोस्ट बर्न इंजरी, पोस्ट बर्न इंजरी सर, स्कार्स, हाँ, ये तो ज्वाइन कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल बर्न इंजरी के बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं कई बार, अगर कि आपके हाथ में हुआ तो आपका हाथ मुड़ नहीं रहा, शरीर मुड़ नहीं रहा, जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अगर इस केस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं है तो फिर ही कैन ज्वाइन। बाकी सिर्फ एज ऑफ मतलब स्कार्स की वजह से तो नोबडी विल फेल यू, बट स्कार्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्कार्स की वजह से आपकी लिमिटेशन है मूवमेंट में, जैसे अक्सर लिम्स में हो जाता है, लिम्स में अगर आपकी इंजरी है बर्न इंजरी इस लेवल पे,
तो कई बार आपका जो है कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वो जो टिश्यू है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो आपके हाथ जो है वो मूव नहीं करेंगे या आपके पैर मूव देन इन नहीं दैट करेंगे। केस ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे कई बार होता है किसी की स्किन चिपक जाती है जलने से, हाँ, तो वो हाथ इतना ही रहेगा, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अदरवाइज जैसे इस बच्चे का अगर ये पूरा मुड़ सकता है, झुक सकता है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ सिकल सेल ट्रेट, इन दिस केस वी डोंट गेट द डिजीज बट कैन पास द डिफेक्टिव जीन ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस, कैन आई ज्वाइन? भाई अभी तो सिकल सेल ट्रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके बिकॉज देयर विल बी नो सिम्टम्स। ठीक है सर, विद दिस ऑल आई कैन से इज हमने आज तक के जितने क्वेश्चंस कवर करने थे हमने कर दिए। विद दिस थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क सर। और सर हैज़ ऑलवेज बीन पेशेंट विद अस। आप जितने भी मेडिकल सीरीज में क्वेश्चंस पूछते हैं सर के पास ग्रुप में जाते हैं और आपको एकदम से आंसर इसलिए मिलता है क्योंकि सर उसी टाइम आंसर देते हैं। सर विद फोल्डेड हैंड्स आई से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, देयर कैन बी सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेडिकल्स, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी के लिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे जाएं। उसके बाद आप स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएं। स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, फ्री कोर्सेज में जाएं। फ्री कोर्सेज के अंदर आपका एक कोर्स दिख जाएगा विच इज़ ये आ गया मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़। आप जब इस मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर इस मेडिकल सीरीज़ के अंदर आपको सारी जानकारी, हाउ टू फाइंड डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, आई साइट से रिलेटेड, हाइट एंड वेट से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, बोन्स एंड फ्रैक्चर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नॉक नीज, फ्लैट फुट से रिलेटेड, स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्यूमर, लाइपोमा, ब्लड प्रेशर, किडनी, प्राइवेट पार्ट, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस कोर्स में दी हुई और बाकी हम डाल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ एनरोल फॉर दिस फ्री कोर्स एंड गेट ऑल द गाइडेंस। आप ही लोगों के लिए बनाया है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।